इश्त के साथ, मुल्क की सालमियत के साथ, तो आपका मकसद पूरा नहीं होने देना। बड़ा आसान है कि यहाँ पे भरपूर तरीके से भी रिस्पॉन्ड हम कर रहे हैं, मगर बड़ा आसान है कि जो रास्ता आपने इख्तियार किया है, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए। और उसमें आपके मकासद यही हैं जो 9 मई को थे कि लाशें गिरें, खून बहे और आप कहें ये देखो ये लाशें गिर गई। जो रेंजर शहीद हुए हैं उनका खून किसके हाथ पे तलाश किया जाए। जो आपने मुबशर पुलिस एहलकार एक शहीद किया, उसका खून किसके हाथ पे तलाश किया जाए। रेस्ट एश्योर्ड कि इसका बाकायदा तौर पे रिस्पॉन्स आएगा और किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी कि बेलारूस के सदर का दौरा ख़राब करें। ये जो हम कहते हैं ना बैरूनी हाथ, ये हम इसलिए कहते हैं कि जब भी किसी दोस्त मुल्क का दौरा होता है, जब भी किसी पाकिस्तान में सरमायाकारी करने के हवाले से किसी और मुल्क से यहाँ पे प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर आते हैं, तब इनको धरना क्यों याद आता है, तब इनको प्रोटेस्ट क्यों याद आता है। और यही जगह क्यों, ये इसलिए कि ये मुल्क दुश्मन है, ये मुल्क में नारकी फैलाना चाहते हैं जिसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, मगर जिस तरह आप चाहते हैं कि आपकी गोली का जवाब गोली से दे के रिस्पॉन्ड करें और लाशें यहाँ पे गिरें, वो आपका मकसद पूरा नहीं होने देना। मगर डटे हुए महाज के ऊपर खड़े हैं और बिल्कुल पेशकदमी नहीं करने देंगे, क्योंकि आपका एक ही मकसद है। हम तो कहते हैं कि पाकिस्तान पे जान कुर्बान, पाकिस्तान पे हर शय वारने को तैयार हैं। हमने कभी नहीं कहा कि फ़लाँ नहीं तो पाकिस्तान नहीं। ये आपका नज़रिया है, ये मुल्क दुश्मन नज़रिया है और आप चाहते हैं कि इंतशार पूरे मुल्क में फैले। पूरे पंजाब से कोई नहीं निकला, पूरे सिंध से कोई नहीं निकला, पूरे बलोचिस्तान से कोई नहीं निकला। अभी जो मैं ये प्रोटेस्टर्स पकड़े हैं, मैं आपके सामने भी करने को तैयार हूँ। जब इनसे बात हुई है तो ये कहते हैं कि जी हमें तो पैसे दे के कहा गया था कि जी जाना है। तो ये जो किराए के लोग हैं जिनको ढाल बनाया है, बुशरा बीवी को मैं इनवाइट करता हूँ कि आए फ्रंट लाइन के ऊपर, आए ना। खुद डी चौक क्यों नहीं पहुँचते हैं, खुद पीछे क्यों छुपे हुए हैं, शहीद मिल्लत चौक से भी पीछे। मसला ये है कि गरीब के बच्चे को इस्तेमाल करना है, उनको पैसे दे के आगे ढाल बनाना है और ख़ुद जो है बाद में फ़ायदा उठाना है जब यहाँ पे खुदा न खास्ता कोई सानिया हो जाए। तो जो रियासत सब्र का मुजाहरा कर रही है सिर्फ इसलिए है कि आपका मकसद लाशें गिराने का पूरा ना हो, वरना भरपूर यहाँ पे जवाब दिया जा रहा है, जवाब दिया भी जाएगा। हमारे मेहमान आए हैं बाहर से, उनका आज बैंक्वेट है, उनके बाकी एग्रीमेंट साइन होने हैं, बिजनेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। तो हरगिज़ जो है वो आपको इजाज़त नहीं दी जाएगी कि आप अमन ख़राब करें और इस मौके पे आके यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे डी चौक क्रॉस करके तो आके यहाँ पे इंतशार फैलाएं। उसके लिए यहाँ पे फोर्सेस भी तैनात हैं, पुलिस भी है। तो आप देख सकते हैं, तो भरपूर जवाब दिया जाएगा और तरीके इंतशार की पूरी लीडरशिप A to Z मकसद एक है कि किसी भी तरीके से यहाँ पे लाशें गिराई जाएं और लाशों पे सियासत की जाए। मेरे से बात करेंगे, मैं आपको कहूँगा जी मुझे पाकिस्तान का मफाद अजीज तर है, मैं पाकिस्तान की बात करूँगा। इनसे पूछेंगे तो ये कहेंगे सियासत पहले है, दोस्त मुल्कों को गालियाँ दो, दोस्त मुल्कों पे इल्ज़ाम लगाओ और उसके बाद कानून को अपने हाथ में लो, तोड़ फोड़ करो, इंतशार फैलाओ। इकॉनमी जो तरक्की कर रही है, स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है, उस तरक्की के सफ़र को रोको। तो आइए ना बुशरा बीबी, आए ना, फ्रंट पे आए, पीछे क्यों छुपी हैं और किराए के लोगों के पीछे क्यों छुपी हैं, अफगानियों के पीछे क्यों छुपी हैं। ये वाहिद सियासी जमात है जिसका प्रोटेस्ट लीड आगे अफगानी करते हैं। मेरे साथ ये मीडिया के नुमाइंदे मौजूद हैं, इनसे पूछें कि जब उन बच्चों का इंटरव्यू उन्होंने खुद किया तो पता लगा कि जी वो कुछ अफगानी है, कुछ किराए पे आए हैं, यहाँ पे शहादत देने को तैयार है लोग। तो देखिए बात ये है कि ये इंतशार जो है, मैं खुद मौके पे खड़ा हूँ और मैं रियासत के दिफा के हवाले से अवाम तक की आवाज़ पहुँचाता रहूँगा और बताता रहूँगा कि ये मुनाफकत, ये इंतशार की तशद्दुद की सियासत जिसके तहत ये लाशें गिरा के खून बहा के सियासी पॉइंट स्कोरिंग करना चाहते हैं, हम तो हरगिज़ नहीं करने देंगे। यहाँ पे मैंने मोराल देखा है जवानों का, बहुत हाई है और वो अमन को बरकरार रखना चाहते हैं। इसलिए सब्र का इम्तहान मत लें और अगर आप में हिम्मत है तो फ्रंट पे आएँ, ये लोगों के पीछे मत छुपें जो आप बाहर से लोग लेके आए हैं। तो मैं समझता हूँ कि भरपूर तरीके से हम दिफा भी कर रहे हैं, हम इस महाज पे लड़ भी रहे हैं और शहर का अमन ख़राब करने की इजाज़त नहीं देंगे। अभी भी मैं कहता हूँ कि अभी जो लोग पकड़े गए हैं
जो गिरफ्तारियां अमल में आई हैं, कहा था कि पकड़े जाएंगे लोग। अब वो बेचारों से बात करो तो वो कहते हैं जी इतने पैसे मिले हैं। तो ये बड़ी ही मैं समझता हूं कि मुल्क दुश्मन, मुल्क को डीरेल करने के हवाले से और मुल्क में इंतशार, तशद्दुद और एनार्की फैलाने के हवाले से इनकी मज़मूम कोशिशें कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि जब तक हम खड़े हैं, आखिरी सांस तक खड़े हैं, इनको कामयाब नहीं होने देंगे। और हमें मजबूर मत करें कि हम आखिरी हद तक आपके खिलाफ जाएं। अभी भी टाइम है, बाज आ जाएं और रिट्रीट करें यहाँ से। वरना अगर रियासतों का जब सब्र का पैमाना लबरेज होता है तो उसके नताइज बड़े भयानक होते हैं। और उन्होंने भी आके यहाँ पे पाकिस्तान के हमारे एग्रीमेंट साइन हुए हैं, और इधर अभी भी आंसू गैस चल रही है और वहाँ से आंसू गैस पुलिस के ऊपर फेंक रहे हैं। तो शदीद रद्द अमल आएगा। रियासत जो है बहुत सब्र का मुजाहरा कर रही है, और रियासत नहीं चाहती, बिकॉज बुशरा बीबी ये प्लान करके आई है कि हमने लाशें गिरवानी हैं, और लाशें गिरवा के हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे खून खराबा हो। उनका जो अमल का भी प्रोसेस है वो ऑब्वियसली जिस तरह का प्रोसेस है वो खून खराबे से चलता है। खून खराबे के बगैर उनका गुजारा नहीं है। तो जो गरीब के बच्चों को आगे करके और मार खाने के लिए छोड़ दिया है, यहाँ पे बिल्कुल रिस्पॉन्ड किया जा रहा है, भरपूर तरीके से रिस्पॉन्ड किया जा रहा है। मगर बात यह है कि किराए के लोग जिनको आप पैसे दे के लाए हैं और उनको आगे आपने फ्रंट लाइन में ढाल बनाया है, ह्यूमन शील्ड के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, जो बंटे फेंक रहे हैं, कभी कोई चीज़ फेंक रहे हैं, कभी पथराव कर रहे हैं, और कभी आंसू गैस के शेल वहाँ से फायर कर रहे हैं। इसमें अफगान नेशनल्स, इसमें किराए पे लाए हुए लोग हैं। तो अपने बच्चों को आगे करें, फ्रंट लाइन के ऊपर बुलाएं। तीनों बच्चों को बाहर से, टिरियन को, कासिम को, सुलेमान को फ्रंट लाइन पे लेके आए ना। हम तो खड़े हैं, हम फ्रंट लाइन पे खड़े हैं और देख रहे हैं कि ये क्या तमाशा आप लोगों ने लगाया हुआ है मुल्क की मईशत के साथ, मुल्क की सालमियत के साथ। तो आपका मकसद पूरा नहीं होने देना। बड़ा आसान है कि यहाँ पे भरपूर तरीके से भी रिस्पॉन्ड हम कर रहे हैं, मगर बड़ा आसान है कि जो रास्ता आपने इख्तियार किया है, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए। और उसमें आपके मकासद यही हैं जो 9 मई को थे कि लाशें गिरें, खून बहे, और आप कहें ये देखो ये लाशें गिर गई। जो रेंजर शहीद हुए हैं उनका खून किसके हाथ पे तलाश किया जाए। जो आपने मुबशर पुलिस एहलकार एक शहीद किया, उसका खून किसके हाथ पे तलाश किया जाए। रेस्ट अश्योर्ड कि इसका बाकायदा तौर पे रिस्पॉन्स आएगा और किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी कि बेलारूस के सदर का दौरा ख़राब करें। ये जो हम कहते हैं ना बैरूनी हाथ, ये हम इसलिए कहते हैं कि जब भी किसी दोस्त मुल्क का दौरा होता है, जब भी किसी पाकिस्तान में सरमायाकारी करने के हवाले से किसी और मुल्क से यहाँ पे प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर आते हैं, तब इनको धरना क्यों याद आता है, तब इनको प्रोटेस्ट क्यों याद आता है। और यही जगह क्यों, ये इसलिए कि ये मुल्क दुश्मन है, ये मुल्क में अनार्की फैलाना चाहते हैं जिसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, मगर जिस तरह आप चाहते हैं कि आपकी गोली का जवाब गोली से देके रिस्पॉन्ड करें और लाशें यहाँ पे गिरें, वो आपका मकसद पूरा नहीं होने देना। मगर डटे हुए महाज के ऊपर खड़े हैं और बिल्कुल पेशकदमी नहीं करने देंगे, क्योंकि आपका एक ही मकसद है। हम तो कहते हैं कि पाकिस्तान पे जान कुर्बान, पाकिस्तान पे हर शय वारने को तैयार हैं। हमने कभी नहीं कहा कि फलां नहीं तो पाकिस्तान नहीं। ये आपका नजरिया है, ये मुल्क दुश्मन नजरिया है, और आप चाहते हैं कि इंतशार पूरे मुल्क में फैले। पूरे पंजाब से कोई नहीं निकला, पूरे सिंध से कोई नहीं निकला, पूरे बलोचिस्तान से कोई नहीं निकला। अभी जो मैं ये प्रोटेस्टर्स पकड़े हैं, मैं आपके सामने भी करने को तैयार हूँ। जब इनसे बात हुई है तो ये कहते हैं कि जी हमें तो पैसे दे के कहा गया था कि जी जाना है। तो ये जो किराए के लोग हैं जिनको ढाल बनाया है, बुशरा बीबी को मैं इनवाइट करता हूँ कि आए फ्रंट लाइन के ऊपर, आए ना। खुद डी चौक क्यों नहीं पहुँचते हैं, खुद पीछे क्यों छुपे हुए हैं, शहीद मिल्लत चौक से भी पीछे। मसला ये है कि गरीब के बच्चे को इस्तेमाल करना है, उनको पैसे दे के आगे ढाल बनाना है, और ख़ुद जो है बाद में फ़ायदा उठाना है जब यहाँ पे खुदा न खास्ता कोई सानिया हो जाए। तो जो रियासत सब्र का मुजाहरा कर रही है सिर्फ इसलिए है कि आपका मकसद लाशें गिराने का पूरा ना हो, वरना भरपूर यहाँ पे जवाब दिया जा रहा है, जवाब दिया भी जाएगा। हमारे मेहमान आए हैं बाहर से, उनका आज बैंक्वेट है, उनके बाकी एग्रीमेंट साइन होने हैं, बिजनेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। तो हरगिज़ जो है वो आपको इजाज़त नहीं दी जाएगी कि आप अमन ख़राब करें और इस मौके पे आके यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे डी चौक क्रॉस करके तो आके यहाँ पे इंतशार फैलाएं। उसके लिए यहाँ पे फोर्सेस भी तैनात हैं, पुलिस भी है। तो आप देख सकते हैं, तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। और
तरीके इंतशार की पूरी लीडरशिप A to Z मकसद एक है कि किसी भी तरीके से यहाँ पे लाशें गिराई जाएं और लाशों पे सियासत की जाए। मेरे से बात करेंगे, मैं आपको कहूँगा जी मुझे पाकिस्तान का मफाद अजीज तर है, मैं अब पाकिस्तान की बात करूँगा। इनसे पूछेंगे तो ये कहेंगे सियासत पहले है, दोस्त मुल्कों को गालियाँ दो, दोस्त मुल्कों पे इल्ज़ाम लगाओ और उसके बाद कानून को अपने हाथ में लो, तोड़ फोड़ करो, इंतशार फैलाओ, इकॉनमी जो तरक्की कर रही है, स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है, उस तरक्की के सफ़र को रोको। तो आइए ना बुशरा बीबी आए ना, फ्रंट पे आए, पीछे क्यों छुपी हैं? और किराए के लोगों के पीछे क्यों छुपी हैं? अफगानियों के पीछे क्यों छुपी हैं? ये वाहिद सियासी जमात है जिसका प्रोटेस्ट लीड आगे अफगानी करते हैं। मेरे साथ ये मीडिया के नुमाइंदे मौजूद हैं, इनसे पूछें कि जब उन बच्चों का इंटरव्यू उन्होंने खुद किया तो पता लगा कि जी वो कुछ अफगानी हैं, कुछ किराए पे आए हैं, यहाँ पे शहादत देने को तैयार है लोग। तो देखिए बात ये है कि ये इंतशार जो है, मैं खुद मौके पे खड़ा हूँ और मैं रियासत के दिफा के हवाले से अवाम तक की आवाज़ पहुँचाता रहूँगा और बताता रहूँगा कि ये मुनाफकत, ये इंतशार की तशद्दुद की सियासत जिसके तहत ये लाशें गिरा के, खून बहा के सियासी पॉइंट स्कोरिंग करना चाहते हैं, हम तो हरगिज़ नहीं करने देंगे। यहाँ पे मैंने मोराल देखा है जवानों का, बहुत हाई है और वो अमन को बरकरार रखना चाहते हैं। इसलिए सब्र का इम्तहान मत लें और अगर आप में हिम्मत है तो फ्रंट पे आएँ, ये लोगों के पीछे मत छुपें जो आप बाहर से लोग लेके आए हैं। तो मैं समझता हूँ कि भरपूर तरीके से हम दिफा भी कर रहे हैं, हम इस महाज पे लड़ भी रहे हैं और शहर का अमन ख़राब करने की इजाज़त नहीं देंगे। अभी भी मैं कहता हूँ कि अभी जो लोग पकड़े गए हैं, जो गिरफ्तारियाँ अमल में आई हैं, कहा था कि पकड़े जाएंगे लोग, अब वो बेचारों से बात करो तो वो कहते हैं जी इतने पैसे मिले हैं। तो ये बड़ी ही मैं समझता हूँ कि मुल्क दुश्मन, मुल्क को डीरेल करने के हवाले से और मुल्क में इंतशार, तशद्दुद और एनार्की फैलाने के हवाले से इनकी मज़मूम कोशिशें कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि जब तक हम खड़े हैं, आखिरी सांस तक खड़े हैं, इनको कामयाब नहीं होने देंगे। और हमें मजबूर मत करें कि हम आखिरी हद तक आपके खिलाफ जाएं। अभी भी टाइम है, बाज आ जाएं और रिट्रीट करें यहाँ से, वरना अगर रियासतों का जब सब्र का पैमाना लबरेज होता है तो उसके नताइज बड़े भयानक होते हैं। और उन्होंने भी आके यहाँ पे पाकिस्तान के हमारे एग्रीमेंट साइन हुए और इधर अभी भी आंसू गैस चल रही है और वहाँ से आंसू गैस पुलिस के ऊपर फेंक रहे हैं। तो शदीद रद्द अमल आएगा। रियासत जो है बहुत सब्र का मुजाहरा कर रही है और रियासत नहीं चाहती, बिकॉज बुशरा बीबी ये प्लान करके आई है कि हमने लाशें गिरवानी हैं और लाशें गिरवा के हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे खून खराबा हो। उनका जो अमल का भी प्रोसेस है वो ऑब्वियसली जिस तरह का प्रोसेस है वो खून खराबे से चलता है, खून खराबे के बगैर उनका गुजारा नहीं है। तो जो गरीब के बच्चों को आगे करके और मार खाने के लिए छोड़ दिया है, यहाँ पे बिल्कुल रिस्पॉन्ड किया जा रहा है, भरपूर तरीके से रिस्पॉन्ड किया जा रहा है। मगर बात यह है कि किराए के लोग जिनको आप पैसे दे के लाए हैं और उनको आगे आपने फ्रंट लाइन में ढाल बनाया है, ह्यूमन शील्ड के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, जो बंटे फेंक रहे हैं, कभी कोई चीज़ फेंक रहे हैं, कभी पथराव कर रहे हैं और कभी आंसू गैस के शेल वहाँ से फायर कर रहे हैं। इसमें अफ़गान नेशनल्स, इसमें किराए पे लाए हुए लोग हैं। तो अपने बच्चों को आगे करें, फ्रंट लाइन के ऊपर बुलाएं, तीनों बच्चों को बाहर से, टिरियन को, कासिम को, सुलेमान को फ्रंट लाइन पे लेके आए ना। हम तो खड़े हैं, हम फ्रंट लाइन पे खड़े हैं और देख रहे हैं कि ये क्या तमाशा आप लोगों ने लगाया हुआ है मुल्क की मईशत के साथ, मुल्क की सालमियत के साथ। तो आपका मकसद पूरा नहीं होने देना। बड़ा आसान है कि यहाँ पे भरपूर तरीके से भी रिस्पॉन्ड हम कर रहे हैं, मगर बड़ा आसान है कि जो रास्ता आपने इख्तियार किया है, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए। और उसमें आपके मकासद यही हैं जो 9 मई को थे कि लाशें गिरें, खून बहे और आप कहें ये देखो ये लाशें गिर गई। जो रेंजर शहीद हुए हैं उनका खून किसके हाथ पे तलाश किया जाए। जो आपने मुबशर पुलिस एहलकार एक शहीद किया, उसका खून किसके हाथ पे तलाश किया जाए। रेस्ट एश्योर्ड कि इसका बाकायदा तौर पे रिस्पॉन्स आएगा और किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी कि बेलारूस के सदर का दौरा ख़राब करें। ये जो हम कहते हैं ना बैरूनी हाथ, ये हम इसलिए कहते हैं कि जब भी किसी दोस्त मुल्क का दौरा होता है, जब भी किसी पाकिस्तान में सरमायाकारी करने के हवाले से किसी और मुल्क से यहाँ पे प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर आते हैं, तब इनको धरना क्यों याद आता है, तब इनको प्रोटेस्ट क्यों याद आता है। और यही जगह क्यों, ये इसलिए कि ये मुल्क दुश्मन